My dear children, I am Virendra Singh from Science Math History प्लेटफॉर्म। प्यारे बच्चों, मैं वीरेंद्र सिंह साइंस मैथ हिस्ट्री प्लेटफॉर्म से। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रक्त परिसंचरण तंत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। यह जो रक्त परिसंचरण तंत्र है हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है, तंत्र है। ये जो है हमारे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है। जैसा कि आप जानते हो कि जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो इसका डाइजेशन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। आफ्टर द different process, when our food digested, carbohydrate is converted into glucose। जैसा कि आप जानते हो कि भोजन ग्रहण करने के पश्चात इसमें एक लंबी प्रक्रिया के पश्चात हमारा भोजन, हम मुख्य रूप से सर्कुलेशन के विषय में अध्ययन करने वाले हैं, इसलिए हम विशेष अन्य पार्ट पर अध्ययन नहीं करेंगे। एक संक्षिप्त बता देते हैं, उसके बाद हम ब्लड सर्कुलेशन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो डाइजेशन के पश्चात जैसा कि आपको पता है कि ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारे भोजन में मुख्यतः आप क्या ग्रहण करते हैं, चावल या रोटी। तो चावल या रोटी में सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये जो है ऊर्जा प्रदान करने वाला भोज्य पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट इज एनर्जी गिविंग फूड आइटम विच इज मेनली प्रेजेंट इन आवर व्हीट, राइस, शुगर। तो इस तरह से जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ तो उससे ग्लूकोज बना जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो क्रिस्टी हैं वे क्या करते हैं, जो छोटे छोटे अंगुलियों जैसे उभार हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे इस ग्लूकोज को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और अब्जॉर्ब करके हमारी जो रक्त नलिकाएँ हैं, हमारे शरीर में दो तरह की रक्त नलिकाएँ हैं। एज वी नो देयर आर टू टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, आर्टरी एंड वेन। दो तरह की रक्त नलिकाएँ हैं जिसमें कि एक आर्टरी है और दूसरी वेन है। आर्टरीज में प्योर ब्लड बहता है। तो ये जो आर्टरी होती हमारे शरीर से क्या करती है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन से ये ग्लूकोज को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देती है। या जैसे आप जब सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया में हम सांस लेना क्या है, व्हाट इज ब्रीदिंग, टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन and releasing of carbon dioxide through our nostril is known as breathing। तो यहाँ जो है हम सांस को अंदर खींचते हैं, इस प्रक्रिया में कार्बन ऑक्सीजन को हम अंदर ले लेते हैं, फेफड़े में हमारे अब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। तो इस प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़े लेते हैं उनको ब्लड में प्रेजेंट जो हीमोग्लोबिन होता है, जो कि रेड ब्लड कार्पस होता है, लाल रक्त नलिकाओं में, वो क्या करता है हमारे पूरे शरीर में इस हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और पूरे शरीर में वह क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कर देता है। तो आपने और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है विभिन्न कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन के पश्चात, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड से हीमोग्लोबिन जुड़ जाता है, फिर ले आकर के हमारे फेफड़े में पहुंच जाता है। वहाँ से फिर वापस जो है एक्सहेलिंग द्वारा जो है हमारे नाक से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो हम ब्लड सर्कुलेशन के विषय पढ़ने वाले थे। तो आपका जो हृदय है एक मुट्ठी के आकार की संरचना होती है जिसमें 4 कक्ष होते हैं, जो कि आपके वक्ष गुहा में स्थित होता है, थोड़ा बाईं तरफ अधिक होता है। तो अब यहाँ हम ये जानना चाहेंगे कि हमारा हार्ट जो है हमारे वक्ष गुहा में स्थित है, बाईं तरफ थोड़ा टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है।
तो इसमें पूरा जो हार्ट है बीचों बीच दो भागों में बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए आपका हार्ट है, ये पूरा हार्ट आपका दो भागों में बढ़ जाता है, माने पूरा हार्ट बीचों बीच जो है दो भागों में बढ़ जाता है। इस तरह से एक बायां भाग हुआ, एक दाहिना भाग हुआ। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि बाएं भाग में आपका प्योर ब्लड रहेगा, आपके लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, प्योर ब्लड रहेगा। आपको आपके दाहिनी साइड में इम्प्योर ब्लड रहता है। तो आपके क्या देखा कि बाएं भाग में आपके शरीर में जो हार्ट है वक्ष गुहा में स्थित है, जिसमें कि पूरा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर डिवाइड है, लेकिन जो बीचों बीच जो एक पार्ट है हार्ट का, वह जो है उसको दो भागों में बांटता है, बायां और दायां। तो बाएं भाग में आपका प्योर ब्लड रहेगा और दाहिने भाग में इम्प्योर ब्लड रहता है। इसके बाद जो है हर भाग, वैसे बायां भाग पुनः जो है दो भागों में बढ़ जाता है। अभी हमने आपको क्या बताया, पूरा हृदय दो भागों में बटा, एक बायां भाग हुआ, एक दायां भाग हुआ। तो बायां भाग फिर दो भागों में बढ़ गया, उसमें एक पार्ट नीचे हो गया और एक पार्ट ऊपर हो गया। ऊपर वाले पार्ट को हम अलिंद, नीचे वाले को निलय कहते हैं, जिसमें कि एक कपाट होता है, वाल होता है। इस तरह से आप क्या देखेंगे, ऊपर वाले पार्ट से जो ब्लड है और नीचे वाले में जाएगा, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ अलिंद से निलय में जाएगा, लेकिन निलय से अलिंद में नहीं आएगा। इसी तरह से आपका जो दायां पार्ट है ये भी दो भागों में बढ़ जाता है, दायां भाग भी दो भागों में बढ़ जाता है, जिसमें कि ऊपर वाला पार्ट आपका अलिंद कहलाएगा और नीचे वाला पार्ट निलय कहलाएगा। इसमें भी आपका जो है अलिंद से ब्लड निलय में जाएगा, लेकिन निलय से अलिंद में नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ क्या देखा, व्हाट वी सी, आवर हार्ट इज ए फिश लाइक स्ट्रक्चर। Heart is a fish-like muscular organ which is mainly present in our chest cavity, tilted towards the left side, and it is divided into two separate chambers, right and left side. Again, left side is divided into two parts. First, upper part is known as atrium and lower part is known as ventricle. In the same way, right side of heart is also separated into two chambers. Upper part is known as atrium and lower part is known as ventricle. In this way, there are four chambers in our heart: right atrium, right ventricle, दायां अलिंद, दायां निलय, लेफ्ट अट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां अलिंद, बायां निलय। तो इस तरह चार चैम्बर हो गए। और इस हमने क्या देखा कि बाएं भाग में आपका प्योर ब्लड है, दाहिने भाग में इम्प्योर ब्लड है, और बाएं भाग का जो ऊपरी चैम्बर है इसको एट्रियम या अलिंद कहते हैं, निचले चैम्बर को वेंट्रिकल या अलिंद कहते हैं। इस तरह से जो दोनों चार चैम्बर हुए, बायां और दायां, कभी भी प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह से चार चैम्बर हो गए, और प्रत्येक चैम्बर में एक वाल होता है जो जिसमें बाई कैप्सिड वाल्व जो है बाईं तरफ होता है और ट्राई कैप्सिड वाल्व। तो ये जो वाल्व होते हैं ब्लड को लेफ्ट अलिंद से निलय में जाने से रोकते हैं। इसके बाद जो है हार्ट में जो है को सप्लाई के लिए दो तरह की रक्त नलिकाएँ होती हैं, जिसमें कि आर्टरी एंड, वैसे तो तीन होगी, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरीज में प्योर ब्लड बहता है। आर्टरीज से क्या होता है, प्योर ब्लड की सप्लाई होती है, जो कि आपके हृदय से रक्त को शरीर के सभी भागों को ले जाती हैं, केवल पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके। देयर इज ओनली पल्मोनरी आर्टरी व्हिच कैरीज इम्प्योर ब्लड फ्रॉम राइट साइड ऑफ हार्ट टू द लंग। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है क्या करती है, हृदय के दाहिने भाग से
इम्प्योर ब्लड को कहाँ ले जाती है, फेफड़ों में ले जाती है। और जो इसके अलावा जो पल्मोनरी वेन है, सभी वेन्स में इम्प्योर ब्लड बहता है, लेकिन केवल जो पल्मोनरी वेन है इसी में इम्प्योर ब्लड बहता है। ये क्या करती है, ये आपके लंग से प्योर ब्लड को कहाँ लाती है, हृदय के बाएं भाग में लाती है, जहाँ से इसकी सप्लाई आपके पूरे शरीर में कर दी जाती है। तो आपने यहाँ क्या देखा, आपके पूरे शरीर में केवल दो, एक आर्टरी और एक वेन ऐसी हैं जिसमें कि जो है कि ऐसी आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी जिसमें कि इम्प्योर ब्लड बहता है, पल्मोनरी सिरा, और पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जिसमें कि प्योर ब्लड बहता है। इसके अलावा सारी जो आर्टरीज हैं उसमें शुद्ध रक्त की सप्लाई होती है, शुद्ध रक्त बहता है। और जो आर्टरीज होती हैं, ये धमनियाँ हमारे शरीर में गहराई में होती है। कहाँ होती हैं, गहराई में होती हैं। और इनकी दीवार कैसी होती है, मोटी होती है। कैसी होती है, मोटी होती है। क्यों मोटी होती, क्योंकि जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो उस प्रेशर को सहने के लिए, उस दाब को सहन करने के लिए इनकी दीवार मोटी होती है और इसमें कोई वाल्व नहीं होता है। तो आपने क्या देखा कि जो आर्टरीज होती हैं हमारे शरीर में त्वचा में गहराई में पाई जाती हैं, और ये जो है हमारे शरीर से ब्लड, हार्ट से पंप किए हुए ब्लड को हमारे शरीर के विभिन्न भागों को पहुंचाती हैं, और इनकी दीवारें मोटी होती हैं। इसके विपरीत जो आपकी वेन्स हैं ये ऊपर पाई जाती है, नीली होती हैं। इनमें क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। वाल्व क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ तो हार्ट्स के द्वारा ब्लड पंप किया नहीं जा रहा है, तो जो ब्लड यहाँ से जाता है तो पुनः वापस उस अंग में न पहुँच जाए, इसलिए इसमें जगह जगह वाल्व लगे होते हैं। तो इस तरह से ये जो है थोड़ा पतली होती हैं और ये ऊपर की तरफ पाई जाती हैं। इनका रंग गहरा नीला होता है। तो आपने क्या देखा, ये आर्टरीज और वेन हुई, और सेल्स में पहुंचने के बाद ये आर्टरीज और वेन बहुत पतली पतली शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, और इस तरह से इनके जंक्शन से जो बनती हैं संरचना, उसको हम कैपिलरीज कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं। इस तरह से मेनली 3 तरह की जो है आपकी वेन्स, आर्टरी वेन और कैपिलरी हुई, धमनी सिरा और कोशिकाएं हुई। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। अगर हम देखेंगे तो हार्ट में 3 तरह की ब्लड कार्पल्स पाई जाती हैं, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, WBC वाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, एंड प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड कार्पल्स क्या होती हैं, ये आपके शरीर, इसमें मेनली हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं पूरे शरीर में, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले आती हैं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से। और हमारे ब्लड का जो रंग होता है इसी हीमोग्लोबिन के, इसमें जो रेड ब्लड कार्पल्स में, लाल रक्त कणिकाओं में जो हीमोग्लोबिन होता है, इसी के कारण ही हमारे रक्त का रंग भी लाल होता है। दूसरी जो होती हैं WBC वाइट ब्लड कार्पल्स, ये जो है हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का काम करती हैं, रोगों से लड़ने का काम करती हैं, हमें रोगों से बचाती हैं, फाइटर हैं, ये हमारे रोगों से बचाती हैं, जो वाइट ब्लड कार्पल्स है। तीसरी जो आपकी रक्त कणिकाएँ हैं प्लेटलेट्स, आपको जब कभी चोट लगती है, आप देखते हो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो एक पतली परत जम जाती है। तो इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स आपके रक्त को थक्का जमाने में काम करती हैं, क्योंकि इसमें फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है, आपका रक्त का बहना रुक जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। गुड नाइट। थैंक्स प्यारे बच्चों। I want to make more and more videos. If you like and subscribe my video. Thanks for watching again.